हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल सचिन। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया और इसकी जानकारी दे दी कि आप 8 फेब तक आप इसको एग्री कर लीजिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आप व्हाट्सएप की यूज नहीं कर पाइएगा जब तक आप इसको एग्री नहीं कीजिएगा उसके बाद। तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है कि मतलब व्हाट्सएप को बैन कर देना चाहिए, व्हाट्सएप ऐसे कैसे कर सकता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे और व्हाट्सएप की जो मालिक है बिल कैथर्ड, उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया है इसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो व्हाट्सएप हर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ऐप में उसके प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट आता है। ये एक रेगुलर बेसिस पे ही आते रहते हैं, वो अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे ऐप में उनको लगता है कि नहीं कुछ प्राइवेसी ये ठीक नहीं है, जो कुछ ये खराब है, तो उसके बाद वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही व्हाट्सएप ने भी अपडेट किया। लेकिन इसमें ये है कि मतलब अगर आप जैसे देखिए, अगर प्राइवेसी पॉलिसी में जो एक पहले कोडेड लाइन था व्हाट्सएप का, वो हटा दिया गया, वो नहीं है। और फिर इससे ये भी लगता है कि मतलब कहीं हमारा डेटा शेयर ना हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो इन टू इन इनक्रिप्टेड ही रहेगा, वो डेटा नहीं शेयर होगा। उसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई बहुत बड़ा हैकर चाहे भी कि आपका व्हाट्सएप फ्रेंड्स से आप बात कर रहे हो उसको हैक कर लें, तो हर एक चैट का अलग अलग कोड होता है, तो उसको अलग अलग हैक करना पड़ेगा। मान लिया आप 10,000 बार चैट किए हैं, 10,000 लाइन से उस तरीके से, तो उसके अलग अलग कोड्स, वो करते करते पागल हो जाएगा एक का करते करते, इसलिए उसको करना बहुत ही मुश्किल है हैक। तो मेनली ये अपडेट व्हाट्सएप का कहना है कि ये बिल कैथेड का कि ये बिजनेस पर्पस के लिए, इससे मतलब कि बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस भी है एक ऐप जानते हैं, तो मेनली उसके लिए है अपडेट। तो उसमें होगा क्या कि अगर आप जैसे किसी को भी आप रेंडमली रिप्लाई कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे किसी भी चीज को आप खरीदना चाहते हैं तो इस पे होगा यही कि उसमें कुछ सिक्योर नहीं रहेगा, वो सब कुछ शेयर किया जाएगा। और व्हाट्सएप फेसबुक से भी, जो इसका पेरेंट कंपनी है, उसका रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं है डेटा के मामले में। उसका डेटा बहुत बार चोरी भी हुआ है, न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वो इससे शेयर करेगा, ऐसा है कर सकता है, कुछ शेयर करेगा। और उसमें मतलब डेटा ऐड में एक तरह से कर सकते हैं कि उसमें जैसा आप सोचते हैं कैसा आप उसके बारे में भी वो जानकारी हासिल करेगा और मतलब उस तरीके का ऐड दिखाएगा। अभी तो व्हाट्सएप ऐड नहीं दिखाने वाला है, अगर दिखाएगा तो इसके बारे में भी अपडेट आएगा व्हाट्सएप में, अगर आगे चल के दिखाएगा। ऐसा तो व्हाट्सएप पहले कहता था कि हम ऐड नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं ऐड आएगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ऐड फ्री रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं। अगर हम इस पे बात करें तो मतलब बिजनेस वालों में, अगर आप फ्रेंड्स में वीडियो कॉल करते हैं, ये सब इन टू इनक्रिप्टेड है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। नहीं व्हाट्सएप को पता चलेगा कि ना फेसबुक को कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि आप बैकअप में करते हैं तो गूगल ड्राइव चाहे आई क्लाउड के यूज करते हैं, तो उसमें बैकअप के लिए आप थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय व्हाट्सएप का टर्म एंड कंडीशंस नहीं लागू होगा, उस समय उसका टर्म एंड कंडीशंस लागू होगा। और वो सब उस पर निर्भर करता है। चाहे आप किसी यूट्यूब के वीडियो को शेयर करते हैं तो वो डायरेक्ट ही चलने लगता है, ये आपने देखा ही होगा कई बार। तो उस पर टर्म एंड कंडीशंस उसके लागू होंगे, ना कि व्हाट्सएप के। ये बात है। व्हाट्सएप है जो कई चीजें आपको जान सकता है, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, मोबाइल की बैटरी हो गई, नेटवर्क हो गया, कौन कौन से आप ऐप यूज करते हैं, सब चीजें, डेटा कनेक्शन हो गया, सब व्हाट्सएप जान सकता है। अगर आपने लोकेशन को ऑन किया है मान लीजिए, तो व्हाट्सएप जान ही सकता है कि आपका लोकेशन कहाँ है। आपने अगर लोकेशन को ऑन नहीं किया तो व्हाट्सएप आईपी एड्रेस के थ्रू ये जान सकता है आपका शहर में कौन से कंट्री में है, वो लगभग अनुमान लगा सकता है कि आपका लोकेशन क्या है। तो इसमें भी एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। मेन कंट्रोवर्सी यही है कि सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि प्राइवेसी
पॉलिसी में हमारा डेटा सब कुछ शेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इनटू इनक्रिप्टेड ही रहेगा, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। इस पे अब पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आजकल के ज़माने को देखा जाए तो सब कुछ है जो डेटा ही है। एक तरह से डेटा है, जिसके पास ज़्यादा डेटा है वो मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये इन लोग फेसबुक ने जो मोनोपोली क्रिएट की, इसके कारण ऐसा हो रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाए, वो सिग्नल ऐप पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि बाद में चल के वो ऐसा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, बाद में चल के वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर सभी लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाद में जाकर वो भी ऐसा कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे वो कॉन्टेक्ट्स को भी नहीं शेयर करेगा फेसबुक पे, ये भी व्हाट्सएप का बोलना है। प्लस बात ये भी है कि अब व्हाट्सएप पे आया था, उस पे आप ये भी था कि आप यूपीआई के थ्रू दूसरे व्हाट्सएप फ्रेंड को आप पैसे भेज सकते हैं। तो इस पे कुछ डिटेल्स व्हाट्सएप लेगा, जैसे कि ट्रांजेक्शन का हो गया, फिर आपका अकाउंट हो गया, पेमेंट अकाउंट, वो भी डिटेल्स लेगा। ये आरबीआई के नियम के तहत आता है। इसका व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी एक अलग है, अलग ही टॉपिक है। लोकलाइजेशन ऑफ डेटा पर भी एक बात है कि भारत में ये रूल है कि भारत के डेटा को भारत में ही स्टोर करना है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का ये नहीं है। व्हाट्सएप का ये कहना है कि हम उसे यूएसए में रहेगा तो यूएसए में स्टोर करेंगे, सिंगापुर में रहेगा तो हम उसको सिंगापुर में स्टोर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं उसका कहना कि हम उसको व्हाट्सएप के डेटा को हम इंडिया में ही स्टोर करेंगे। और आजकल जो भी है डेटा ही है, जो मनी है, एक तरह से कह सकते हैं। सब कुछ वही है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ ज़्यादा पैसा है। और आप देखिएगा तो यूट्यूब पे इनकम, जितना ज़्यादा आपके व्यूज़ है, जितना ज़्यादा आपके पास ऑडियंस है, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा एक यूट्यूबर को। ये भी बात आप जानते हैं। अगर ज़्यादा ऑडियंस है तो वहाँ कंपनीज भी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो सीधा सीधा बात यही है। और ये एक्चुअली में व्हाट्सएप बिजनेस के लिए, व्हाट्सएप का कहना है कि अपडेट है इस पे कई ऐप्स को अगर आप यूज कीजिएगा, मान लीजिए सिग्नल ऐप को यूज करते हैं, तो अगर आपका पूरा ग्रुप जो कांटेक्ट का अगर नहीं यूज करता तो आप सिग्नल यूज को करके करिएगा ही क्या? ये फिर कोई पॉइंटलेस चीज हो जाएगी कि आप सिर्फ चैट कर रहे हैं, किससे चैट कीजिएगा? तो टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम अच्छे पर ऐप है, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिफरेंस भी है। तो मतलब उसमें पब्लिकली भी क्रिएट होता है चैनल टेलीग्राम में, इसमें नहीं होता, वो अलग एक डिफरेंस, एक अलग टॉपिक है। तो अगर आप व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से, अगर आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का कोई अपडेट आएगा तो उसके लिए एक पॉपअप आएगा और उस पर आप एग्री कर सकते हो। मुझे भी आया था 2-3 दिन पहले, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसका बगल में आ जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं कि वो कैसा पॉपअप आता है। अगर आप एग्री कीजिएगा तो 8 फेब के बाद आपका भी मतलब व्हाट्सएप चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर डिसएग्री कीजिएगा तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा, आप उसका एक्सेस नहीं कर पाइएगा। और आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं और अदर फेसबुक जो प्रोडक्ट्स ऐप हैं वो यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब, तो फिर कोई पॉइंटलेस चीज़, आप उसी चीज़ को यूज कर रहे हो, उसी कंपनी, पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उसका यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप का नहीं यूज कर रहे हैं। इसलिए अगर आप फ्रेंड्स में सिर्फ हैं तो आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, इसका कोई रिस्क नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।